अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आप अपने फेवरेट शो चाय टोस्ट और होस्ट को यूट्यूब के ऊपर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करना भी याद रखिए। सलाम पाकिस्तान, वेलकम टू चाय टोस्ट और होस्ट। आई होप आप लोगों का दिन सुबह बहुत अच्छी स्टार्ट हो गई है और जो काम शाम थे वो स्टार्ट हो गए हैं। एंड काइंड ऑफ लाइक मेरे लिए भी थोड़ा सा ज़रा मुश्किल हो रहा है टू गेट बैक इनटू द रूटीन। एंड रमज़ान ख़त्म हुए हैं तो उसके बाद अभी तक आपका ब्रेन उस रमज़ान वाले मोड से निकला ही नहीं है। एंड आई फील द सेम सॉर्ट ऑफ प्रेशर सुबह के यार ये इतना लंबा वर्क डे है, रात को नींद नहीं पूरी हो रही, जल्दी आँख खुल जाती है, रात को लेट सोने को होता है, तो एक अजीब किस्म का सीन चल रहा है। एंड आई एम श्योर आप सब लोगों के साथ चल रहा होगा बिकॉज इट टेक्स अ वाइल टू गेट बैक इनटू द रूटीन। आज हम इसी के ऊपर बात करेंगे एंड आई होप कि वी कैन हेल्प विद द हेल्प ऑफ many प्रोफेशनल्स वी कैन टॉक अबाउट how to sort of ease our way back into a regular routine after Ramzan। हमारे साथ हमारी पहली मेहमान ऑब्वियसली सेट पे मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात हमें मिल जाए। तो चलते हैं हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बाज़गा अली, न्यूट्रिशनिस्ट हैं और इंस्टाग्राम का इनका ज़बरदस्त किस्म का एक पेज भी है, क्लीन ईट्स बाय बाज़गा के नाम से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा, रमज़ान के अंदर जो न्यूट्रिशन है और जो हम जिस तरह खा रहे होते हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। रमज़ान के बाद मुझे ऐसे लगता है कि बस एक गुस्सा हो जाता है, ऐसे लगता है कि गुब्बारे में से हवा निकल गई। ऐसा क्यों फील होता है? क्योंकि इस तरह से होता है कि उरूज रमज़ान में सब कुछ जितना अपसेट हुआ होता है, एज एन अपसेट हम कर देते हैं। इट्स नॉट मेंट टू बी लाइक दैट कि स्लीप आपका बिल्कुल स्लीप कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, आपकी हाइड्रेशन कॉम्प्रोमाइज़ हो रही होती है, आपकी न्यूट्रिशन सही नहीं हो रही होती क्योंकि इतना घी, तेल, स्वीटन बेवरेजेस, सो सब एकदम से फिर आपका बहुत सारे लोगों का वेट गेन भी हो जाता है रमज़ान में, जो कि नहीं होना चाहिए। और फिर जब एकदम से रमज़ान ख़त्म होता है तो यू लाइक ये क्या हो गया, तो सब कुछ अपसेट हो जाता है। तो इट टेक्स अ वाइल, इट टेक्स 4-5 days टू ब्रिंग योर सेल्फ बैक टू द नॉर्मल रूटीन। मुझे तो लगता है कि रमज़ान के फ़ौरन बाद ईद आती है तो ईद के ऊपर भी हम लोग ऐसे मतलब बिंज ईट करते रहते हैं, बिंज ईट कर रहे होते हैं। और फिर उसके बाद बिकॉज ईद की जो छुट्टियां भी हुई होती हैं, सो यूर ऑफ फ्रॉम वर्क, यूर स्लीपिंग एंड यूर ईटिंग एंड रिपीटिंग, लिटरली और कुछ नहीं होता। तो आई फील लाइक इट जस्ट बिकम्स लाइक अ बैड थिंग अंटिल यू स्टार्ट वर्क एंड ऑल दैट। सही, बिल्कुल सही। मुझे ये बताओ कि मेटाबॉलिज्म क्यों स्लो फील होता है? देखिए, मेटाबॉलिज्म बहुत सारे लोग स्लो बोलते हैं कि मेरा वेट गेन इसलिए हो रहा है क्योंकि मेरा नेचुरली मेटाबॉलिज्म स्लो है। यू शुड स्टॉप ब्लेमिंग मेटाबॉलिज्म। आई नो, यू शुड स्टॉप ब्लेमिंग दैट टू द मेटाबॉलिज्म। होता ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आप कर सकते हैं अपने मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, जैसे आप अपनी न्यूट्रिशन अच्छी लेंगे, इफ़ द प्रोटीन रिच फूड इनटेक अगर आपका होगा, आपकी अच्छी स्लीप होगी, हाइड्रेशन प्रॉपर होगी, रेगुलर एक्सरसाइज होगी, दिस विल ऑल सर्व एज अ बूस्ट फॉर योर मेटाबॉलिज्म। होता ये कि उरूज जब आप बॉडी में खाना खा रहे होते हैं तो द बॉडी रिक्वायर्स एनर्जी टू ब्रेक डाउन, टू डाइजेस्ट एंड टू टेक केयर ऑफ द फूड, टू एब्जॉर्ब द फूड। नाउ दैट एनर्जी, दैट मीन्स इसका मतलब ये कि जब आप खाना खा रहे होते हैं तो इट्स सेल्फ आपकी कैलोरी यूटिलाइज हो रही होती है उस खाने को बर्न करने के लिए। तो अगर आप प्रोटीन रिच फूड खाएंगे तो ज़्यादा कैलोरीज बर्न होगी डाइजेशन के प्रोसेस में। On the other hand, if you consuming junk food like pizza, like French fries, sausages, processed food, तो आपकी body is going to utilize less energy to digest the food। या वो आराम से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो itself वो मेटाबॉलिज्म का प्रोसेस अच्छे प्रोटीन इंटेक से, अच्छे फूड इंटेक से आपका बूस्ट हो जाएगा। अब जैसे एक्सरसाइज है, इफ़ रेगुलर एक्सरसाइज एक्चुअली टीचेस द बॉडी टू बर्न कैलोरीज एट अ फास्टर रेट इवन when rest, even when you're at rest, so that kind of or same goes with the hydration and sleep pattern। तो वो naturally body की capability increase कर देती है फैट बर्निंग, कैलोरी बर्निंग प्रोसेस को increase करके, so you gain।
पोर्शन कंट्रोल, यू नो आप हर कोई सारे के सारे न्यूट्रिशनिस्ट ये बात सिखाते हैं कि जी अपने पोर्शंस को कंट्रोल करो, दिल ना मारो मगर पोर्शन का साइज छोटा कर लो। क्या पोर्शन, फॉर एग्जांपल मुझे फ्रेंच फ्राइज खाने का बहुत दिल चाह रहा है, अभी आपने बोला कि बहुत यू नो इट्स नॉट गुड टू ईट फ्रेंच फ्राइज, मगर अगर बहुत ज़्यादा दिल चाह रहा है तो अगर मैंने खा लिए तो क्या व्हाट इज़ अ स्मॉल पोर्शन ऑफ फ्रेंच फ्राइज देखिए पोटेंशियली ईट? बात ये होती है सबसे पहले कि यू नीड टू स्टैब्लिश योर ईटिंग पैटर्न इन सच अ वे कि आप भूखे ना रहें। बहुत ही होता है जैसे क्रैश डाइट्स होती हैं, फैट डाइट्स होती हैं, उसमें यू टेंड टू स्टार्व, यू नो, यू टेंड टू एक्सक्लूड अ पर्टिकुलर ग्रुप, फूड ग्रुप, जैसे प्रोटीन डाइट, जैसे आप कार्ब्स नहीं खाएं, फैट नहीं खाएं, जो तब आप ये सब चीज़ें नहीं खाते हैं तो आपको इवेंचुअली भूख तो लगेगी। तो आप अपने ईटिंग पैटर्न को इस तरह करें कि 3 प्रॉपर मील्स यू मेक श्योर यू टेक इट। और जब आप 3 प्रॉपर घर के खाने का अच्छा न्यूट्रिटिव मील लेंगे तो आपको ऐसी चीज़ों की तरफ इतना ज़्यादा आपका खाने का दिल नहीं होगा, आपको क्रेविंग नहीं होगी। फ़र्ज़ करें आपने प्रॉपर लंच किया, प्रॉपर ब्रेकफास्ट किया, एंड इन द इवनिंग आप अगर जा भी रहे हैं किसी रेस्टोरेंट में, यू ईटिंग आउट, सो यू कैन जस्ट टेक 2-3 फ्रेंच फ्राइज एंड दैट विल सेटिस्फाई यू बिकॉज यू आर नॉट हंग्री, यू सी। सो आप मेक श्योर करें कि आप अपना प्रॉपर मील लें ताकि आपको ख़राब शुगर, आई वुड नॉट से ख़राब, नो फूड इज़ ख़राब, ऐसी जंक चीज़ों की तरफ आपकी नहीं जाएगी, आपकी नीयत ख़राब नहीं होगी। नीयत नहीं ख़राब हो आपकी, तो यू नो नीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अच्छा मुझे ये बताएं कि अभी आपने जिस तरह पोर्शन कंट्रोल के बारे में बात करी, आपने कहा कि यू नो दिन में 3 खाने खाने चाहिए, क्या यू नो क्या टाइम होना चाहिए बिटवीन, आइडियल टाइम सॉर्ट ऑफ बिटवीन मील्स? देखिए, आई वुड से दैट you should have a 14-hour fasting window. Intermittent fasting are of various different kinds. लेकिन मैं बिलीव करती हूँ जो प्रैक्टिकल इंटरमिटेंट फास्टिंग है, इट शुड बी बिटवीन 12 to 14 आवर्स। जैसे आपने अगर अपना लास्ट मील 8 o'clock पे खाया तो यू टेक योर ब्रेकफास्ट एट 10, or if you've taken your dinner at 6, then you take your breakfast at 8 o'clock. So that gives the 12 to 14 hours which helps in weight loss. और फिर आप अपनी मील्स को इस तरह डिवाइड कर सकते हैं कि आपने 3 टाइम प्रॉपर मील लिया एंड देन यू कैन टेक 1 हेल्दी स्नैक। तो यू नो इस तरह से आपका होगा तो आपका वेट लॉस भी अच्छा होगा, वेट लॉस में भी मदद होगा, बिकॉज वेट लॉस इज शुड बी अ ग्रेजुअल प्रोसेस, इट शुड नेवर बी अ ड्रास्टिक वेट लॉस, बिकॉज अ ड्रास्टिक वेट लॉस अगर आप करेंगे, आप कहेंगे कि मुझे 7 से 8 kg 1 महीने में कम करना है, तो दैट इज़ गोइंग टू डू मोर हार्म देन गुड। सो यू शुड नेवर रिजॉर्ट टू ड्रास्टिक वेट लॉस। अच्छा, अब मैं यहाँ पे डाइट्स की, फैट डाइट्स बहुत सारे हैं, कीटो है, वो है मेडिटेरेनियन डाइट है, एटकिंस है, जनरल मोटर्स का कोई डाइट है जिसमें सूप कैबेज का पी के उसके तो स्मेल से ही मुझे कुछ चक्कर सा आ जाता है, सो नास्टी। बट देयर आर सो मेनी लाइक यू नो ऑल दीज फैट डाइट्स विच यू नो प्रॉमिस यू दैट यू विल हैव दिस वेट लॉस। क्या वो जो अगर कर ली किसी ने अगर वो डाइट और उसके अंदर बहुत रैपिड वेट लॉस हो भी गया, क्या वो वेट फिर ताउम्र के लिए उतरा रहता है या वापस जल्दी आ जाता है? वही बात है उरूज, दैट इज़ ऑल अबाउट सस्टेनेबिलिटी। अगर आपका वेट लॉस सस्टेनेबल नहीं है तो दिस नो पॉइंट। एंड प्लस जब आप किसी, देखें 4 मेजर फूड ग्रुप्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स एंड प्रोटीन, एंड यू हैव टू टेक दैट, यू हैव टू कंज्यूम इट ऑन अ रेगुलर बेसिस। अगर आप इन फैट डाइट्स की वजह से किसी एक मेजर ग्रुप को, कार्बोहाइड्रेट फॉर एग्जांपल यूजुअली जो होता है, को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो आप अगर जैसे आपका 6 किलो वेट कम हो गया तो उस पीरियड के बाद यू आर गोइंग टू क्रेव फॉर इट एंड इवेंचुअली आपका वेट और ज़्यादा वापस आ जाएगा। यूजुअली फैट डाइट्स में इसी तरह होता है कि आप क्रैश डाइट करते हैं, यू लूज 6 to 8 kgs or whatever your target is, and then it comes back at a faster speed, you know. Oh dear. You tend to binge eat, which is but natural. So basically binge eating जो होगी फैट डाइट के बाद वो अच्छी नहीं होगी। और जानेंगे बाज़गाह से हम लोग के अपनी रूटीन में वापस किस तरह आएँ, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ डॉक्टर बाज़गाह मौजूद हैं और बात हो रही है यू नो हाउ टू गेट बैक इनटू रूटीन आफ्टर रमज़ान। बाज़गाह मुझे बताएं कि रमज़ान में हम लोग अपनी सारी की सारा जो खाना पीना है वो रात के वक्त कर रहे हैं। अफ्तारी भी इज़ काइंड ऑफ आफ्टर सनसेट, देन यू आर ईटिंग योर सहरी विच इज़ बिफोर सनराइज, एंड यू आर ईटिंग ऑल योर मील्स एट नाइट। नाउ सडनली वी से रमज़ान ख़त्म हो गया, नाउ स्विच दिस अराउंड एंड नाउ यू आर ट्राइंग टू ईट ड्यूरिंग द डे। बहुत दिन तो भूख ही नहीं लगती दिन में,
मतलब बंदे को ये लगता है कि अभी भी रोज़े की हालत में हूँ मैं, और दिन में you don't feel hungry, you don't feel thirsty, you're like, okay, I'm going to eat at night. How do you train yourself to sort of, switch it around? देखिए, सबसे पहले तो यू शुड फिक्स योर स्लीपिंग पैटर्न। जब स्लीपिंग पैटर्न फिक्स होगा तो ऑटोमेटिकली आपका स्केड्यूल रात से दिन की तरफ आ जाएगा, क्योंकि जब आप रात में इतना ज़्यादा बैक टू बैक खा रहे होते हैं, आइडियली ये होता है कि आपको यू शुड हैव योर लास्ट मील अराउंड 3 hours बिफोर यू स्लीप, फॉर एवरीथिंग टू गो अबाउट नॉर्मली इन द बॉडी, कि आपका वेट गेन भी ना हो और मेटाबॉलिज्म भी ठीक हो। तो आपको 3 घंटे पहले सोने से अपनी ईटिंग स्टॉप कर देनी चाहिए, जो कि रमज़ान में नहीं हो रहा होता। तो आपको 1-2 दिन तकलीफ़ होगी। आप कोशिश करें कि जितना जल्दी हो सके रमज़ान के बाद आप क्या करें कि आप एक दिन आप जैसे थोड़ा जल्दी उठ गए और फिर आपको थका हुआ दिन गुजरेगा, ऑब्वियसली यूल बी वेरी टायर्ड दैन टायर्ड है, बट 1-2 दिन ऐसा गुजरेगा, बट ट्राई टू ब्रिंग योर स्लीपिंग पैटर्न बैक टू इट्स नॉर्मल प्री रमज़ान रूटीन, और फिर ऑटोमेटिकली एवरीथिंग एल्स वुड फॉल इन प्लेस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं और कहते हैं कि रमज़ान के बाद उनको इंसोम्निया हो जाता है, और वो कहते हैं कि जी रात को नींद ही नहीं आती है, कितनी कोशिश करते हैं मैं रात को नींद नहीं आती और दिन में नींद आती है। उन लोगों को क्या करना चाहिए? वही मैंने जो आपको बोला कि स्लीपिंग पैटर्न फिक्स करने की कोशिश करें। आप जल्दी उठें 2-3 दिन, अगर भले थके हुए हों पूरे दिन लेकिन फिर भी जल्दी उठें और रात में जल्दी सोने की कोशिश करें। लाइट एक्सरसाइज ज़रूर करें, बिकॉज अगर आप बिल्कुल ही सेडेंट्री रहेंगे तो नींद आना मुश्किल होता है, तो इसी तरह से आप सब कुछ मतलब यानी कि थोड़ी सी वर्जिश भी कर लें, कोई वॉक शॉप कर लें, तो उससे आपको मतलब दैट विल हेल्प। दूसरे दिन तीसरे दिन कभी ना कभी थक हार के नींद आ ही जाएगी। 2-3 दिन मुश्किल गुजरेगा, लेकिन फिक्स करना है आपको स्लीपिंग पैटर्न, वरना सब कुछ अपसेट हो जाता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आपके ख्याल में बहुत सारे लोग ये करते हैं कि ईद के बाद 2-3 दिन इंटरमिटेंट फास्टिंग करते हैं, क्या ये अच्छा आइडिया या नहीं? इंटरमिटेंट फास्टिंग एज आई सेड आर ऑफ वेरियस डिफरेंट काइंड्स। कुछ लोग जो हैं आवरली हिसाब से करते हैं, कुछ लोग डेज के हिसाब से करते हैं। जो प्रैक्टिकल इंटरमिटेंट फास्टिंग मुझे लगती है उरूज, वो 12 to 14 आवर्स फूड फ्री विंडो की मुझे जो कि रात को होती है। जैसे आपने 6 बजे अपना लास्ट मील ले लिया, 8 बजे ब्रेकफास्ट किया, या 8 बजे डिनर ले लिया और 10 बजे ब्रेकफास्ट किया, और ये पीरियड में रात के आपने कुछ नहीं खाया। ऑब्वियसली यू कैन हैव वाटर, यू कैन हैव ग्रीन टी एंड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन आप इस पीरियड को खाना ना खाएं आप इस पीरियड में। तो ये बहुत अच्छा होता है, एक अच्छा रूटीन आपका बॉडी में सेट हो जाता है, एंड इट्स वेरी गुड फॉर योर वेट लॉस ऑल्सो। अच्छा, मुझे बताएं कि ये एक और जो प्रॉब्लम आती है रमज़ान के अंदर, बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू ईटिंग फ्राइड फूड्स, pakoras and samosas, and you're used to drinking sugary drinks, and you're used to eating very salt rich foods. आप बहुत ज़्यादा हम लोगों की आदत बन चुकी होती है, high salt, everything that could potentially be bad, we've already done it in Ramzan. उसको निकालना ज़िंदगी में से थोड़ा सा मुश्किल फील होता है। इनफैक्ट मुझे तो 2-3 दिन तक खाना ही बहुत बुरा लगता है। ये क्या बेकार किस्म का है, why am I eating this? I want to eat something yummy and fun. वो बिकॉज रमज़ान में बिकॉज यूर फास्टिंग, तो आई थिंक योर ब्रेन अलाउज यू कि चलो यार खा लो, सारा दिन तो भूखे थे, अब जो दिल चाह रहा है खा लो टाइप्स। तो हाउ डू यू गेट इनटू लाइक अ गुड हैबिट ऑफ ईटिंग अ सैलड और अ वेजिटेबल और समथिंग हेल्दी? इट हैज टू डू विद योर ब्रेन, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, आई थॉट कि कोई अच्छा तुम टिप दे दोगी, मतलब सब कुछ आपने हम पर छोड़ दिया। गलत लोग हैं हम लोग। तो ब्रेकफास्ट आप अच्छा लें, घर में पका हुआ खाना खाएं। आई कांट एम्फसाइज इनफ फॉर द होम कुक्ड फूड, स्पेशली ड्यूरिंग समर्स। हाँ, आई मीन डेफिनेटली, स्पेशली, एंड कंज्यूम लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अपने घर में रखें ही खाना अच्छा, ग्रोसरी इस तरह से करें कि आप प्रिजर्व फूड और इस तरह से प्रोसेस फूड लाएं घर में कम, बिकॉज ऑब्वियसली व्हेन इट्स इन द फ्रिज यू विल गेट टेम्प्टेड, यू आर अ ह्यूमन, तो आप डिज़र्ट्स और ऐसे प्रोसेस फूड घर में कम से कम लाएं। आप अपने लिए भी, बच्चों के लिए भी, फैमिली के लिए भी, मेक श्योर दैट इट्स जस्ट नॉट देयर इन द किचन, it's not easily available for you to eat. मतलब ताले लगा दें जहाँ जहाँ लाएं ही नहीं। That's what I tell all my patients also, कि आप ग्रोसरी इस तरह से करें कि ऐसी चीज़ें घर में ही ना आएँ, कम से कम घर में आए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आपका आइसक्रीम खाने का बहुत दिल है, आई नेवर टेल माई पेशेंट्स कि आप डिप्राइव करें अपने आप को, सो आप जाके एक स्कूप खा लें रादर देन ऑर्डरिंग अ टब एट होम,
you know, because once a tub is in your freezer, you'll tend to eat more. तो आप जाके अपना एक स्कूप अपनी ख्वाहिश पूरी कर लें, टब ऑर्डर नहीं करें घर में, अपने फ्रीजर में ना रखें। हाँ, क्योंकि मैंने अभी इनकी थोड़े दिनों पहले स्टोरी पे देखा था, इन्होंने आइसक्रीम का एक वॉफल कोन पकड़ा हुआ था अभी हाल ही में, 1-2 दिन पहले, है ना? Yes, देखा, why not? मैंने You देखा can't था deprive yourself. इन्होंने, मैंने कहा कि ओ बाज़गा आइसक्रीम खा रही है। It's okay, you know. So it's okay to बिल्कुल, go out बिल्कुल. and eat it. Yes. rather than have like a big tub of ice cream Yes. at home, or for example biscuit घर के अंदर पैकेट और इतने सारे पैकेट्स ना पड़े हों। एग्जैक्टली तो डिप्राइव ना करें अपने आप को, क्योंकि अगर जैसे आपने कहा कि आपने मेरी स्टोरी में देखा, तो आई वांटेड टू ईट आइसक्रीम, सो आई वुड गो अहेड एंड ईट इट, बट आई वुड ईट इट इन मॉडरेशन। मॉडरेशन इज द की टू एवरीथिंग इन लाइफ। सही है नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। बाज़गा से मैं पूछूंगी कि उन्होंने कौन सी आइसक्रीम खाई, मगर इस ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर बाज़गा बैठी हुई हैं, जो कि अपने कभी कभार फ्री टाइम में आइसक्रीम्स भी खाती हैं और के मगर शी सेड कि मॉडरेशन इसकी बोल रही हैं बार बार कि दिल को मारे नहीं इस तरह का, मगर ना लाएं। सही है, बिल्कुल ग्रोसरीज अक्लमंदी से करें। अच्छा, 2-3 जल्दी मुझसे आपसे चीज़ें पूछनी हैं। पहली ये कि बॉडी की केमिस्ट्री रमज़ान में मेरे ख्याल में काफ़ी हद तक चेंज हो जाती है, बिकॉज यूर फास्टिंग एंड यू जितनी भी आप अटैम्प्ट कर लें आप डिहाइड्रेटेड रहते हैं। मैं बहुत कोशिश करके पानी जितना भी पी लूँ, आई डू रिमेन डिहाइड्रेटेड। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल ऑल्सो डिहाइड्रेशन हो जाती है टू अ रादर लार्ज डिग्री। आपके ख्याल में जल्दी से अपने बॉडी को वापस उसकी केमिस्ट्री चेंज करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, हाइड्रेशन का ख्याल तो वैसे भी रखना है। वी लिव इन अ कंट्री विच इज़ वेरी वेरी हॉट एंड ह्यूमिड, तो आपको हाइड्रेशन का ख्याल हमेशा रखना है। 2 से 3 से 4 लीटर पानी आप ज़रूर पिएं, और पानी का सब्सटीट्यूट स्वीटन बेवरेजेस से ना करें कि आपने सोचा कि चलो मैंने ड्रिंक पी लिया, चलो मैंने कॉटन फ्रूट जूसेस पी लिए तो लिक्विड तो गया मेरी बॉडी में। नो, वाटर इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ हाइड्रेशन। चाय पी लें आप, when you're addicted to it. Does chai count as liquid? No. Yeah, well, it is liquid, but water is the best form of hydration, as I said. तो water को substitute ना करें, या अगर आप juices पीते हैं तो do not resort to cartoned commercially available juices. आप घर में fresh juice निकालें, और juice में make sure करें कि ज़्यादातर मैं देखती हूँ people sieve out the pulp and the fiber. डोंट सिव इट आउट। जब आपने जूस को छाना तो उसमें से आप सीड्स अलग कर दें, लेकिन पल्प और फाइबर यू मस्ट पुट इट बैक इन द जूस, वरना आप आधी नरिशमेंट ज़ाया कर रहे हैं। तो एंड डेफिनेटली आप पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं। अच्छा, अब गर्मियाँ जिस तरह करीब आ रही हैं, दिस लवली मैंगो सीजन इज कमिंग एवर क्लोजर। मैंगोज के बारे में और हाई ग्लाइसीमिक जो फ्रूट्स होते हैं उनके बारे में आपका क्या टेक है? उरूज, मैंगोज आई थिंक आर unnecessarily notorious, बेचारा फ्रूट है। अब आप उस फ्रूट को, इट्स गॉट सो मेनी डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स इन इट, रिच इन फाइबर, मिनरल्स, विटामिन्स। अब आप उसको क्रीम के साथ और शुगर के साथ डाल के खाएंगे तो ऑब्वियसली it's going to be harmful and is going to lead to weight gain. But if you're eating mangoes in moderation, 2 से 3, I mean, you are required to eat 5 servings of fruits and vegetables a day. May it be any kind of fruits, including mangoes. तो आप आराम से खाएं, 2 मैंगोज खाएं आप आराम से, लेकिन उसको गलत तरीके से खाने से वेट गेन होता है, नॉट जस्ट ईटिंग मैंगोज लाइक दैट। अच्छा, यानी कि आम इज फजूल में उनकी रेपुटेशन तबाह की हुई है। इट्स नोटोरियस, फजूल में बेचारों को बदनाम किया हुआ है। अच्छी, ये तो बड़ी आपने अच्छी बात बता दी। मुझे ये बताएं कि हमने हाइड्रेशन की भी बात करी, प्रोबायोटिक्स are something that are being touted as really good for not just detoxing the body but also staying healthy and weight loss and इतनी सारी चीज़ें। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? बिल्कुल, प्रोबायोटिक्स जो होता है बहुत अच्छा होता है, स्पेशली योगर्ट्स आर फुल ऑफ प्रोबायोटिक्स। तो मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ कि यू शुड हैव अ बोल ऑफ योगर्ट एवरी डे। अगर आपने अपने हेल्दी स्नैक में एक बोल ऑफ योगर्ट ले लिया एंड यू कट सम सीजनल फ्रूट्स इन इट लाइक स्ट्रॉबेरीज एंड मैंगो एंड यू ईट इट, तो आपका इतना पेट भर जाता है कि आपको रात में खाना मतलब आधी रोटी में भी आपका फिर पेट भर जाता है। तो जब आप शाम में हेल्दी स्नैक लें तो आप इस तरह का स्नैक लें जिसमें प्रोबायोटिक रिच हो, स्पेशली योगर्ट्स आर एक्सीलेंट सोर्स ऑफ प्रोबायोटिक्स। व्हाट अबाउट अचार?
अचार भी अचार की बहुत सारी वो होती हैं, व्हाट यू कॉल स्पेसिफिकेशन होती हैं। अचार एक तो जो आपका जो कमर्शियली प्रिपेयर्ड अचार होता है दैट इज़ नॉट गुड, वो उसमें नहीं होता है। अचार अगर आप जैसे फ्रूट, जैसे आपने खीरे और नॉट खीरे सॉरी आई मीन या गाजर और खीरे काट के आपने उसको प्रिजर्व किया वाटर में, लेमन नॉट वाटर लेमन जूस में आपने उसको प्रिजर्व किया, तो उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होता है, विनेगर में प्रिजर्व करने से नहीं होता। तो उसकी बहुत सारी पर्टिकुलरिटीज़ होती हैं, फर्मेंटेशन एग्जैक्टली फर्मेंटेशन की, उसको ख़ास तरीके से किया जाता है उसके हेल्थ बेनिफिट्स लेने में। नमक का इस्तेमाल अचार में बहुत ज़्यादा ना करें, क्योंकि फिर उससे फ़ायदे के बजाय नुकसान होना शुरू हो जाता है। तो आप अच्छी तरह से बनाएं और थोड़ा थोड़ा अचार रोज़ाना खाएं, तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू, वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। अच्छा, मुझे ये बताएं कि दही जो है, दही के ऊपर से अक्सर लोग उतारते हैं वो मलाई टाइप का सीन कि भाई मलाई के बगैर वाली दही खाओ, उसके साथ वाली ना खाओ, उसके बारे में आपका क्या? खा लें, डजेंट मैटर, आप मलाई रिमूव भी कर लें अगर आपको फैटनिंग लग रहा है, क्योंकि उसमें अगर फैट आपको रिमूव करना है। लेकिन ऐसा नहीं होगा कि अगर आपने मलाई रिमूव कर दिया तो दही से उसके न्यूट्रिएंट्स चले जाएंगे। नो, इट्स ओके, यू कैन रिमूव इट एंड व्हाट अबाउट बहुत सारे टेट्रा पैक मिल्क्स आते हैं दैट से दैट दे आर लो फैट, हाई कैल्शियम, ऑल ऑफ दैट, क्या मतलब इन फैट्स के पीछे भागना चाहिए? वो 20-25 रुपए ज़्यादा महंगा भी होता है वो वाला मिल्क, क्या बट डू यू थिंक इट्स समथिंग दैट शुड बी इंक्लूडेड इन अ डाइट? उरूज, मैं बिलीव करती हूँ कि अगर कोई चीज़, फॉर एग्जांपल द टेट्रा पैक ऑफ मिल्क, आपने उसकी देखा उसकी एक्सपायरी इज़ लाइक गुड 3-4 मंथ्स अहेड आराम से। तो मैं बिलीव करती हूँ कि अगर उसकी एक्सपायरी इतनी आगे है तो उसमें कितना प्रिजर्वेटिव ऐड हुआ होगा उसको सही रखने के लिए 3 महीने 4 महीने तक। तो मैं टेट्रा पैक वाले दूध पे बिलीव ही नहीं करती हूँ। आई बिलीव इन आइदर फ्रेश मिल्क और अ मिल्क विच इज़ गॉट शॉर्ट एक्सपायरी लाइक 3-4 days, लाइक डे फ्रेश, यू नो फॉर एग्जांपल। तो ठंडा होता है, 3-4 दिन आपने इस्तेमाल नहीं किया, वो ख़राब हो जाएगा। तो अगर वो फट जाएगा तो मतलब उसमें केमिकल्स का इस्तेमाल कम हुआ है, दैट्स वाई वो इतनी जल्दी ख़राब हो जाएगा। तो आई डोंट बिलीव इन टेट्रा पैक मिल्क। अच्छा, मतलब आप कह रही हैं कि वो दूध जो कि जल्दी ख़राब हो जाता है वो दूध सेहत के लिए एग्जैक्टली। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब अगली जो बात आती है कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम लोग मल्टी वाइटामिन्स खाएं और वो मिक्स भी आते हैं, फिर अलग अलग सेपरेट भी आते हैं। नाउ द न्यूएस्ट वन इज़ के ट्रेस मिनरल्स के बारे में बात शुरू हो जाती है, सेलेनियम है, ये है, वो है। आप क्या कह रहे हैं? उरूज, सबसे पहले आपका डाइट अगर आपकी अच्छी हो तो डाइट का मुकाबला मल्टीविटामिन से नहीं हो सकता। बिल्कुल एट वन एज यू हैव टू टेक योर मल्टीविटामिन, कैल्शियम, विटामिन डी वगैरह, लेकिन आप उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर सकते कि हाँ चलो मैं अच्छा नहीं खा रही, मैं फ्रूट्स नहीं लेती, मैं वेजीज नहीं लेती, तो लेट मी रिजॉर्ट टू मल्टीविटामिन। नो, यू फर्स्ट ट्राई योर बेस्ट कि आप अपनी नरिशमेंट, अपनी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स फूड से पूरी करें और फिर येस यू कैन टेक मल्टीविटामिन। थैंक यू सो मच बाज़गा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाजरीन, हम एक छोटी सी ब्रेक की जानिब जा रहे हैं। ब्रेक के बाद कहेंगे आपको एक अगले मेहमान से मिलाएंगे और बात करेंगे डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ मेरी अगली मेहमान सेट पे मौजूद हैं, आपकी उनसे मुलाकात करवाना चाहती हूँ। हमारे साथ हैं डॉक्टर आयशा अब्बास, ये कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट हैं और डाइटिशियन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। एक बड़ा फैड चल रहा है, हर कोई चाह रहा है कि हम डिटॉक्स ड्रिंक पिएं और किसी तरह कुछ जादू हो जाए और हम लोग ना सिर्फ डिटॉक्स कर लें बल्कि वेट लॉस भी कर लें, सब कुछ हो जाए बस वन गो में हो जाए। हाँ। चलें जी, हम बता देते हैं डिटॉक्स ड्रिंक पॉसिबल है वैसे, पहले तो ये बताएं। है, लेकिन साथ में थोड़ी वर्जिश भी करनी है, थोड़ा डाइट भी कंट्रोल करना है, यानी कि मुंह पे थोड़ी टेप भी लगानी है, तब ड्रिंक्स डेफिनेटली वर्क करते हैं। अच्छा, बस वैसे अगर आपने निहारी पड़काने के बाद आपने मतलब कहा कि नहीं मैं ड्रिंक ले लूँ डिटॉक्स ड्रिंक, तो फिर कुछ नहीं, निहारी नहीं चढ़ेगी मुझ पे? नहीं, ऐसा नहीं होता। नहीं, निहारी चढ़ेगी। निहारी चढ़ेगी? हाँ, निहारी चढ़ेगी। ये तो देखें ना, मतलब फिर मतलब दिल के ऊपर थोड़ा सा काबू रखें, जबर करें अपने इमोशंस के ऊपर और फिर थोड़ा सा पोर्शन में खा लेना। पोर्शन कंट्रोल और माइंडफुल ईटिंग, बस ये 2 वर्ड्स याद करें, पोर्शन कंट्रोल, माइंडफुल ईटिंग। ज़हन को माइंडफुल ईटिंग का मतलब ये होता है कि हम निहारी को देख के अपना दिल खोल लेते हैं, दिमाग बंद कर लेते हैं। हमने अपना दिमाग खोलना है, दिल बंद करना है। निहारी को देखने के बाद वैसे ऐसा नहीं होता। दुख के साथ ये रिपोर्ट करना पड़ा कि निहारी देखकर दिल खुलता है, दिमाग तो बिल्कुल माऊफ हो जाता है।
तो मुझे बताएं डॉक्टर आयशा, आज आप कौन कौन सी डिटॉक्स ड्रिंक्स बना रही हैं? अच्छा, आज हम 3 तरीके के ड्रिंक्स बनाएंगे। जो पहला हमारा डिटॉक्स ड्रिंक होगा, उसके बाद हमारा एक ABC ड्रिंक होगा और एक हमारा फूड ड्रिंक होगा। 3 हमारे ड्रिंक्स हैं और पर्पस हमारा ये होगा कि हम अच्छा वेट लॉस करें। दूसरा, समर्स जो बहुत है वो बहुत ज़्यादा है, तो उसमें जो हमारी थर्स्ट है वो भी कंट्रोल रहे, एपिटाइट कंट्रोल रहे और कुछ मेटाबॉलिज्म बढ़ जाए और जादू हो जाए। अच्छा, मुझे एक और बात यहाँ पे आपसे पूछनी है कि बड़े कहते हैं कि और गर्मियों के हवाले से ही पूछ रही हूँ कि बड़े कहते हैं कि नहीं यार ठंडा पानी नहीं पियो, ठंडे पानी से पेट में सूजन होती है। बहुत सारी इस तरह की मिथ्स हैं। खाना खाने से पहले पानी पी लो, खाने के बाद नहीं, और खाने के दौरान नहीं पानी पीना चाहिए, आपका पेट सूजता है। चावल पे पानी ना पियो। देयर लाइक 1001 myths। तो मुझे बताएं, इनमें कुछ सच भी है? इनमें कुछ सही है, कुछ इसके अंदर सही ये है कि वो खाना खाने से पहले पानी पीना चाहिए। वो कहते हैं ना कि खाना खाने से पहले पानी पीना सोना होता है, फिर चांदी होता है, फिर जहर होता है। ये वैसे इसके पीछे साइंस क्या है? पीछे जो साइंस है वो ये होती है कि आपका जो पेट है ये एक प्याले की तरह है, ठीक है। आपने इसमें पानी डाल के इसको आधा भर दिया तो ये आपकी एपिटाइट को कंट्रोल कर लेगा। हम खाने को देख के ना हम वी लाइक रियली गो क्रेजी, ठीक है। तो उसमें ये होता है कि हमारे सामने खाना आ जाता है, हम पूरे पेट को कैलोरी से भरते हैं। वो निहारी है या जो भी डिश आपकी है उसने भर लिया। अगर हमने आधा ही उसको पानी से भरा हुआ है तो डेफिनेटली आपका कैलोरिक इंटेक जो होगा वो कम हो जाएगा। तो ये उसकी बहुत ज़बरदस्त गोल्डन टिप होती है, ठीक है। और अगर दौरान पी लिया तो क्या हो जाएगा? नहीं, दौरान पी लिया तो कुछ ऐसा हो नहीं जाएगा, सूजन जो हो जाएगी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं और होगा। ऐसा तो नहीं होता कि चावलों के ऊपर पानी पी लिया तो पेट सूज जाएगा? कितना एक पानी आप पी लेंगे जो आपका पेट सूज जाएगा और सूजन हो जाएगी? नथिंग लाइक दैट। वो जो आपको सूजन होनी है वो आपके वजन ही की होती है, जिसको लोग सूजन बोल रहे होते हैं कि डॉक्टर आयशा मैं बहुत सूजी हुई हूँ। वो सूजी भी नहीं होती, वो आपका वजन ही होता है, या आप बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स ले रहे होते हैं, या आप नमक का इस्तेमाल बहुत कर रहे होते हैं। अल्लाह का वास्ता सूजन नहीं होती, वो आपका वजन ही होता है। अच्छा, यानी कि आपका वजन होता है, सूजन कोई चीज़ नहीं होती। नहीं। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बहुत सारे लोग नींबू शिंबू डाल के पानी के आजकल ऑफिसेज के अंदर और आप कहीं पे भी जाएं तो आप देखेंगे कि लॉट्स ऑफ पीपल हैव गॉट लाइक स्लाइसेस ऑफ लेमन एंड मिंट एंड फलाना ढमकाना इन वाटर एंड दे सेइंग कि हम डिटॉक्स वाटर पी रहे हैं। इसका क्या कोई फ़र्क पड़ता है इससे? फ़र्क इससे ये पड़ता है कि इसमें विटामिन सी है। विटामिन सी का ये स्टोर हाउस है लेमन जो है, ठीक है। विटामिन सी वैसे भी एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को ग्लो करता है, ठीक है। और दूसरी बात है उसके बेनिफिट्स बहुत सारे हैं ना। आप विटामिन सी का इंटेक कर रहे हैं, आपकी स्किन ग्लो कर रही है, कॉन्स्टिपेशन आपकी दूर हो रही है, साथ में आप पानी जो साथ में ले रहे हैं वो आपको हाइड्रेट कर रहा है। हो क्या रहा है कि आपको पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा है, स्वेट आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं समर्स में, लेकिन पानी उतना नहीं पी रहे। आप चाय ले रहे हैं, कॉफ़ी ले रहे हैं, चाय के कप के साथ या कॉफ़ी के कप के साथ आपको 2-2, 3-3 ग्लास पानी पीना होता है। सारा पानी आपका निकल गया, वो डायोरेटिक है, कैफीन जिस्म से सारा पानी, अब रिंकलिंग स्टार्ट हो गई, एजिंग स्टार्ट हो गई। तो ये सारी चीज़ें आपकी विटामिन सी कंट्रोल करेगा। और साथ में कुछ अच्छे ड्रिंक्स मिल जाएं, आपने पहले ले लिए तो आपका कैलोरी कंट्रोल हो गया, आपका पेट भरा हुआ है। वरना बार बार ब्रेन में ये सिग्नल्स जाते रहते हैं कि हमें भूख लग रही है, हमें भूख लग रही है। अगर ये ड्रिंक्स आप ले लेते हैं, जो हम रेसिपीज़ अभी आपके साथ शेयर करेंगे, आपके ब्रेन को ये सिग्नल्स चले जाते हैं कि आपका पेट भरा हुआ है। आपका ब्रेन ये डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकता कि आपने लिक्विड ड्रिंक्स लिए हुए या सॉलिड। शुक्र है, चलो कहीं तो जाके ब्रेन नहीं डिफरेंशिएट कर सकता, मगर अंदर से तो इंसान को पता होता है कि पानी से सिर्फ पेट भरा है जल्दी ख़त्म हो जाएगा, टैंकी जल्दी खाली हो जाएगी। ये रोना इसी बात का है। दरअसल ब्रेन बेशक डिफरेंशिएट ना कर सके, मगर हमें तो पता होता है ना डॉक्टर आयशा, क्या करें। ये बात खैर, एनीवेज आप क्या ड्रिंक बना रही हैं? अच्छा जी, हमारे पास ये पानी है, ठीक है, और इसके अंदर हमने कुछ जिंजर के स्लाइसेस डाले हैं ताकि हमारे जो भी टॉक्सिन्स जमे हो गए थे बहुत ज़्यादा, हमने खूब पकोड़े खाए हुए थे, पिज़्ज़ाज़ खाए हुए थे, वो सारे हमारे निकल जाएं। और उसमें हमने कुछ लेमन के ड्रॉप्स जो हैं वो स्क्वीज़ किए, ठीक है, ताकि टेस्ट थोड़ा अच्छा आ जाए। और इसी को फ्लेवर लाने के लिए रादर दैन कि मैं वाइट शुगर का इस्तेमाल करूं और ख़ूब ज़्यादा कैलोरीज़ जो है मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूं, मेरे पास है हनी, और हनी मैंने डाल दिया ताकि जो मेरा इम्यून सिस्टम भी लो हुआ था और वीकनेस हुई हुई थी, विटामिन्स मैंने नहीं लिए, बहुत ज़्यादा आई वाज फास्टिंग, और मैंने बहुत ज़्यादा प्रोसेस्ड फूड्स का इस्तेमाल किया था। तो ये एक मेरी एक अच्छी सी ड्रिंक प्रिपेयर हो जाए ताकि
मेरा इम्यून सिस्टम ज़बरदस्त हो जाए, एक मुझे स्वीट फ्लेवर भी मिल जाए जो हनी की तरफ से वो, ठीक है, उसकी शुगर जो है वो आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगी, आपके इम्यून सिस्टम को बूस्ट अप करेगी। और जिंजर और लेमन आपके मेटाबॉलिज्म को तेज़ करेगा और विटामिन सी भी आपको मिल जाएगी। ज़बरदस्त। तो यानी कि ये बड़ी मज़ेदार किस्म की ड्रिंक बन गई है। इसको किस टाइम पर पीना चाहिए? व्हाट्स द आइडियल टाइम? द आइडियल टाइम टू हैव दिस ड्रिंक इज़ बिफोर ब्रेकफास्ट, नाश्ते से पहले? नाश्ते से पहले। और एक ग्लास ही पिए, वरना या आप कह रही हैं कि हम एक फ्लास्क बना के दिन भर पीते रहें? फ्लास्क बना के दिन भर अगर पीना है तो फ्रेश बनाना है, ये नहीं कि बना हुआ पड़ा हुआ हो। अगर आप फ्रेश बनाते हैं, उसको थर्मोस पे भरते हैं और ये पीसेस इस तरीके से डालते हैं और 1 टीस्पून हनी डाल के पूरा दिन पिएं, एंड यू नो द स्किन इज़ गोना ग्लो एंड यू विल बी फ्रेश द होल डे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। वैसे अगर एक ग्लास पी सकते हैं तो फिर वो नाश्ते से पहले? हाँ, लेकिन आइडियल टाइम इसका नाश्ते से पहले है। 2 ग्लास भी ले लें तो ज़्यादा बेहतर है। ज़बरदस्त। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, देखेंगे डॉक्टर आयशा हमें और क्या क्या ड्रिंक्स बनाना सिखा रही है, मगर ब्रेक के बाद कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं, कंसल्टेंट न्यूट्रिशनिस्ट भी हैं, डाइटिशियन भी हैं, और बात हो रही है डिटॉक्स ड्रिंक्स के बारे में। एक इन्होंने लेमन एंड जिंजर एंड हनी का एक बहुत सिंपल सा ड्रिंक बताया है जिसका अच्छा टाइम पीने का है बिफोर ब्रेकफास्ट। बिफोर ब्रेकफास्ट। नाज़रीन, और अब आप क्या बनाने लगी हैं? अब हम एक ज़बरदस्त ड्रिंक बनाने लगे हैं क्योंकि तरबूज आया हुआ है। वाटरमेलन को हम क्यों मिस करें, और इसका जितना फ़ायदा उठा सकते हैं उठाएं। मिठास एक तो मिलेगी ज़बरदस्त, और जब इसका फ्लेवर आप फील करते हैं, वाकई पूरा दिन जो आपका दिल करता है कि आप कैंडीज़ लें और चॉकलेट्स लें, गुलाब जामुन ले लें और लड्डू ले लें, उसकी ज़रूरत ही नहीं आपको पड़ती, क्योंकि इसमें नेचुरल शुगर है, फ्रक्टोज़, और फ्रक्टोज़ डेफिनेटली उस हिसाब से आपको डैमेज नहीं करती, उसकी कैलोरीज ऐसी नहीं होती जो कि आप बाकी तमाम चीज़ों से हासिल कर लेते हैं। तो जनाब, हम यहाँ पे तरबूज के जो चंक्स हैं उनको लेके डालेंगे, और ये इतना क्विक प्रिपेयर होता है, इतनी ये जल्दी प्रिपेयर होता है। अच्छा, यहाँ पर मेरा एक और सवाल है, and I keep asking all these ridiculous questions because I keep hearing them, और मुझे समझ नहीं आती कि इसमें सच है या झूठ। तो डॉक्टर आयशा, आप हमें बताएं कि वो ये वाली मिथ क्या है कि तरबूज के ऊपर पानी ना पियो और पेट में दर्द होगा और वगैरह वगैरह। देखिए, कई दफ़ा ऐसा होता है कि तरबूज और खीरा जो है वो ट्रबल करता है। कुछ लोगों को IBS की प्रॉब्लम होती है, दूसरे सूरत में ये होता है कि ये प्रॉपर्ली वॉश नहीं होते। और अभी जैसे हमने अपने फर्स्ट सेगमेंट में ये चीज़ थोड़ी सी डिस्कस की थी कि हमने पानी का इस्तेमाल करना है खाने से पहले, तो ये भी सॉर्ट ऑफ खाने की ही चीज़ में शुमार हो जाता है, ठीक है? तो अगर इससे पहले पानी का इंटेक कर लें तो बहुत बेहतर है। लैक्टोज़ यानी कि दूध या पानी, अगर इन चीज़ें स्पेशली तरबूज या खीरे के बाद लें, हर दफ़ा नहीं, लेकिन कभी के बार ऐसा हो सकता है कि ड्यू टू समर्स आपका स्टमक वैसे थोड़ा सबसेट था, ये प्रॉपर्ली वॉश नहीं थे, डाइजेशन की थोड़े से प्रॉब्लम्स हुए, तो आपको गैस्ट्रिक अपसेट हो सकता है, GI अपसेट हो सकता है। मगर वैसे मतलब मगर इस वजह से नहीं कि आपने पानी डाला तो आपका नहीं, नॉट बिकॉज ऑफ दैट। अच्छा जी, हमने तरबूज के उसमें चंक्स डालें, उसके बाद हमारे पास है तुकमलंगा के सीड्स, ठीक है? अगर आपके पास चिया सीड्स हैं, तुकमलंगा है, उसका ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपको साथ में फ़ाइबर भी मिले। जितना फ़ाइबर मिलेगा अच्छा है। साथ में मैंने पिंच ऑफ सिनेमन ऐड किया है, और मैंने लेमन के कुछ ड्रॉप्स डाले हैं इसके अंदर, और एक टेस्ट लाने के लिए मैं डाल रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर, ठीक है? इसके बाद हमने इसको बना लेना है। क्विक ये रेसिपी है। अच्छा, इसमें मैं ब्लैक पेपर जो है ना वो पिंच ज़रूर ऐड करती हूँ, उससे जो इसका टेस्ट आ जाता है ना, ओह ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, फॉर फ्लेवर ओनली, कोई फॉर फ्लेवर, सही है, फ्लेवर के लिए। और ये अब हम उसको बना लेते हैं, और ये फ़ौरन ये प्रिपेयर हो जाता है, बिल्कुल भी इसमें मसला नहीं है। आप इसको अगर बहुत ज़्यादा वो नहीं करना चाहते कि ये, क्योंकि देखें इसका अपना वाटर कंटेंट, एक्चुअली क्या होता है कि ये जो भी हम फ्रूट्स ले रहे होते हैं जिनकी आप अभी बात कर रही थी, आप देखें कि इसके अंदर इसका अपना पानी बहुत ज़्यादा है, तो इसके बाद ज़रूरत नहीं है कि आप पानी का इंटेक करें। और एक और चीज़ जिससे लोगों का अक्सर पेट ख़राब भी हो जाता है वो ये हो जाता है कि उन्होंने तरबूज को बाहर बहुत ज़्यादा रखा हुआ था, कट करके
इसको हमेशा रेफ्रिजरेट करना होता है। तो कट करने के बाद उन्होंने बाहर रखा हुआ था। ये बहुत जल्दी ख़राब होने वाला फल है, ये बहुत ही नाजुक फलों में इसका शुमार है। आपने इसको लाए, कट करा और इस तरह का बोल आपने बाहर अपने किचन के स्लैब पे रख दिया और उसके बाद आप सोने चले गए, ये फ़ौरन ख़राब होगा। वो आपने खाया, उसके ऊपर आपने पानी पी लिया, बस फिर उसके बाद आपका बहुत बुरा असर होगा। अच्छा, बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि वाटरमेलन का जब जूस बना रहे होते हैं बीज निकाल दो, बीज मुंह में आ जाएंगे, तो वाटरमेलन के बीजेस खा सकते हैं? ज़रूर खाएं, खाने चाहिए, फ़ाइबर मिलता है आपको, बिल्कुल निकालने की ज़रूरत नहीं है। मगर आपके हाथ साफ़ सुथरे हों और जो ड्रिंक आप ये बना रहे हैं वो आपने पहले जो उसका आउटर था वो वॉश करके कट करना ज़रूरी है, और जो आपकी नाइफ़ हो वो बिल्कुल साफ़ सुथरी है। देखें कि तमाम फल आप जिस जगह से भी लेके आ रहे होते हैं, आपको नहीं पता होता वो साफ़ सुथरी है, ठीक है। तो इन तमाम तर चीज़ों का, हैंड वॉशिंग का, हाइजीन का, वो आपने ध्यान रखना है। बाद में आप पानी को ब्लेम दे देंगे कि पानी पिया था पेट ख़राब हो गया था। नहीं, आपके तमाम तर यूटेंसिल्स, किचन, स्लैब, ये जगह जो कटिंग के आपके बोर्ड्स हैं वो सब साफ़ सुथरे हों, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो ज़बरदस्त ड्रिंक हमारा प्रिपेयर हो चुका है। अच्छा डॉक्टर आयशा, मैं यहाँ पर जानना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग इस तरह के जब तरबूज के स्पेशली ड्रिंक्स बनाते हैं तो उनको छानते हैं जी, तो क्या छानना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं, नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। क्योंकि आपको देखें, बात यह है कि इनिशियली जब मैं ये ड्रिंक बना रही थी एक अपने चैनल के लिए, तो मैंने एक नेट रखा हुआ था। ये जितना पूरा एक ग्लास बन गया है, जब आप इसको नेट पे से पास करते हैं तो हार्डली आधे से भी कम क्वार्टर ग्लास फिलअप होता है। वो सब कुछ जो समझें गूदा या जो मटेरियल है या जो फाइबर है वो सारा उस नेट के ऊपर आ जाता है, तो ग्लास ही नहीं आपका बनता। अब इस दफ़ा 100 रुपये केजीज़ है तरबूज की प्राइस, ठीक है। अब आपने, हाँ ठीक है, तो वो आपने जब उसको आप नेट पे से निकालेंगे तो आपका क्वार्टर ग्लास, मतलब पूरी फैमिली भी तरबूज से ड्रिंक नहीं पी सकेगी, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और अगर आपको डाइल्यूट करना था, आप इसमें से थोड़ा सा जो है साफ़ सुथरा अपना बॉइल्ड वाटर आपने ऐड कर लिया, आपका ड्रिंक प्रिपेयर हो गया। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है उसको नेट में से निकालने की, ताकि ये कि जितने ग्लासेस आप चाहें प्रिपेयर हो जाएं। जब इसको हम नेट पे से पास करते हैं तो वो जो सारा फाइबर होता है या जो उसका पल्प कह लें, वो सब कुछ उसी नेट के ऊपर रह जाता है, आपका ड्रिंक नहीं बन पाता। कुछ सिर्फ आप देखें कि उस नेट के नीचे से सिर्फ ड्रॉप्स के फॉर्म में तरबूज आ रहा है, और तरबूज के जो ड्रॉप्स हैं वो आ रहे हैं। तो बेसिकली व्हाट वी हैव डिस्कवर्ड इज कि तरबूज के बाद पानी पीना इज़ ऑल राइट, तरबूज के अंदर पानी डालना और उसका जूस बनाना ऑल्सो ऑल राइट, है ना? Yes. ये वाली मिथ्स जो हैं, बिल्कुल ये फ्लॉप मिथ्स हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग एक और चीज़ तरबूज के बारे में कि तरबूज खाना खाने से पहले खाते हैं, एंड दिस इज समथिंग दैट आई हैव सीन अ लॉट ऑफ ओल्डर पीपल डू यू थिंक कि इसके पीछे कोई साइंस है, या ये मतलब बोला जाता है कि तरबूज खाने के बाद नहीं खाना चाहिए, जैसे अक्सर फल हम खाने के बाद खाते हैं, बट दे प्रेफर कि तरबूज जो है वो खाने से पहले खाओ? अच्छा, फल हम खाते ही खाने के बाद हैं, लेकिन वैसे अगर देखा जाए न्यूट्रिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये वाली साइंस थोड़ी सी गलत होती है। फलों को खाना चाहिए खाने से पहले, ये बेसिक उसका आइडिया होता है। जैसे अभी पानी के बारे में बताया कि पानी पहले पीना है, उसके बाद आपको फल लेना है, रायता लेना है, सैलड लेनी है और फिर खाना खाना है। हम बिल्कुल ऑपोजिट चल रहे होते हैं ना, पहले जनाब खाना आ जाए, उसके बाद ले आओ जी फ्रूट्स ले आओ और जो कुछ है वो भी ले आओ, मिठा शिठा है वो भी ले आओ। तो क्या होता है कि आपका जो स्टमक है वो इतनी ज़्यादती नहीं बर्दाश्त कर सकता, ठीक है। आपने पेट भर के खाना खाया हुआ है, उसके बाद आप तरबूज लेते हैं, उसके बाद आप पानी पी लेते हैं, तो ये अंदर जाके जो चीज़ें हैं वो बहुत गड़बड़ हो जाती हैं। जिन लोगों का थोड़ा भी स्टमक सेंसिटिव है, जीआई प्रॉब्लम्स हैं और उनको आईबीएस की प्रॉब्लम है, एकदम से वो अपसेट की तरफ जाते हैं। कोशिश करें कि ये वाला काम ना करें। ऑल राइट, तो नाउ आई थिंक वी हैव प्लेंटी ऑफ इन्फॉर्मेशन ऑन तरबूज एज वेल। इसके अलावा और डॉक्टर आयशा कौन सी ड्रिंक्स लेकर आई हैं ये जानेंगे ब्रेक के बाद। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्टर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे डॉक्टर आयशा अब्बास मौजूद हैं। डिटॉक्स ड्रिंक्स बन रही हैं। वी ऑलरेडी मेड वन विद लेमन एंड जिंजर
एंड हनी एंड वाटरमेलन एंड तुख मलंगा बेसिल सीड्स जो हैं उनके साथ भी एक ड्रिंक बन चुकी है। अब अगली ड्रिंक जो है वो बड़ी फेमस है, दिस इज़ वेरी फेमस, वेरी पॉपुलर, वेरी फेमस ड्रिंक। लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी की जो रीज़न है वो ये है कि आपको एक ऐसी ड्रिंक चाहिए जो आपकी एपिटाइट को कर्व कर सके, यानी कि हंगर पैंग्स को कंट्रोल कर सके। ओके। और इस ड्रिंक में वो ख़ास बात है कि आपकी एपिटाइट को कंट्रोल कर सकती है। जब आपकी एपिटाइट कंट्रोल हो जाएगी, मेटाबॉलिज्म आपका खुद ब खुद ऐसे काम करेगा कि आपके सिग्नल्स ये जा रहे हैं कि आपका पेट भरा हुआ है, तो जो एक्स्ट्रा कैलोरीज आप इनटेक जिनका कर लेते हैं वो आपकी बिल्कुल भी नहीं होंगी, खुद ब खुद आपका ज़बरदस्त वेट लॉस हो जाएगा। और रेगुलरली इन ड्रिंक्स के इस्तेमाल से आप 1 मंथ में 7 to 8 kg ज़बरदस्त लूज़ कर सकते हैं, ठीक है, प्रोवाइडेड के निहारी को टाटा कर दें। ये काफ़ी दफ़ा ये बोल चुकी हैं, दोबारा से मैंने सोचा कि बोल दूँ इस पॉइंट पर, है ना, एवरीवन वॉक्स अवे थिंकिंग कि ये जूस पी रहे हैं हम, मैजिक जूस। हाँ, निहारी में से बोटी और थोड़ा सा शोरबा चम्मच के साथ खाना है, ठीक है, रज के ना खाएं। ओके, लेट्स टेक अ स्टार्ट। ये हमारे पास कुछ पीसेस जो हैं वो एप्पल के हैं, ठीक है, ठीक है, वो हमने डाले हैं इसके अंदर और वो मैं डाल रही हूँ। और उसके बाद मेरे पास है जनाब कैरेट, ठीक है, वो मैंने डाल दिया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ जो कि आपको कलर देगी, एंटीऑक्सीडेंट आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेगी, वो हो जाएगा बीटरूट, ठीक है। और कुछ जो लीव्स हो जाएंगे वो हो जाएंगे मिंट लीव्स। ये मैंने बना दिया आपका ABC इसका नाम ये है कि A फॉर एप्पल और B फॉर बॉल और C फॉर कैट के हिसाब से ये ड्रिंक इसलिए बनाया गया था ताकि लोगों को ये याद रह सके कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। फ्रक्टोज शुगर इसमें ऑलरेडी एडेड है, तो प्लीज़ अननेसेसरी शुगर ऐड करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उसका जो फ्लेवर है वो वैसे ही आपको एंड इट्स रेडी, ठीक है। ये आपकी एपिटाइट को ज़बरदस्त तरीके से कर्व करने वाला है, यानी कि आपको भूख लगेगी नहीं अगर आप ABC ड्रिंक लेते हैं, ठीक है। इसमें मिंट जो डाला हुआ है, जो ख़ास बात थी वो पूरे इसकी नहीं थी, जो इसमें ख़ास के मिंट के लीव्स हैं वो आपकी एपिटाइट को बहुत अच्छे कर्व करते हैं, ठीक है। तो मिंट का इस्तेमाल इसके साथ ज़रूर कीजिएगा ताकि आपकी भूख जो है वो ख़ुद ब खुद कंट्रोल हो जाए। और इसका एरोमा एक्चुअली बहुत ज़बरदस्त होता है। किसी भी रेस्टोरेंट में आप जाते हैं 700-800 का आपको एक ग्लास मिल रहा होता है, ऐसे ही है, ठीक है। तो आप इतनी क्विक रेसिपी है, चंद सेकंड्स में बन जाता है, ठीक है। और इकोनॉमिक बहुत ज़्यादा है, एपिटाइट भी कंट्रोल हो गई, वेट लॉस भी हो गया, टॉक्सिन्स रिमूव हो गए आपके, ठीक है। और स्किन आपकी ग्लो करती है बिकॉज विटामिन C का ख़जाना है, फाइबर आपको लेदर से मिल रहा है, मिठास आपको फ्रक्टोज शुगर से मिल रही है, और आपको क्या चाहिए। एब्सोल्युटली। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ABC येस हैज़ गेन पॉपुलैरिटी, बट अब उसके अंदर बहुत सारे उसके वेरिएंट्स भी आते हैं। लॉट ऑफ पीपल पुट ऑरेंज जूस इन इट, मैंने ग्रेप फ्रूट जूस भी, सिट्रस फ्रूट्स जो होते हैं जनरली वो उसमें ऐड होते हैं। क्या वो ऐड करने से इट बिकम्स इवन बेटर? यस, ज़रूर करने चाहिए। आपको जो मिले, जैसे ऑरेंजेस का मौसम चल रहा है आप वो ऐड कर लें, ग्रेप फ्रूट का है, मैंगोज़ ऐड ना करें। अगर आप वेट लॉस की तरफ जाना चाह रहे हैं तो मैंगोज़ का ऐड ना करें, उसकी कैलोरीज निस्बतन ज़्यादा हैं। लेकिन इसमें ग्रेप फ्रूट डाल सकते हैं, इसमें ऑरेंजेस का जूस आप डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने लेमन नहीं डाला क्योंकि बाकी रेसिपीज़ में डला हुआ था, लेमन आप डाल सकते हैं। आप इसके अंदर बेसिल सीड्स और जो है पिंच ऑफ सिनेमन ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा हनी भी ऐड, मतलब डिफरेंट वेरिएशंस के साथ आप इसको लेके जा सकते हैं। सही। अच्छा, वापस से आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट डिटॉक्स ड्रिंक्स इन जनरल, कि अब लोगों को ये लगता है कि सिर्फ ये फ्रूट जूसेस की नहीं, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ अदर डिटॉक्स ड्रिंक्स एज वेल दैट पीपल आर गोइंग टूवर्ड्स। फॉर एग्जांपल जिस तरह केफिर के डिटॉक्स ड्रिंक्स हैं, केफिर सीड्स जो हैं उनसे बहुत सारे डिटॉक्स ड्रिंक्स बनते हैं। एंड देन कम्बूचा एज वेल, फर्मेंटेड ड्रिंक्स की तरफ बहुत ज़्यादा लोगों का रुझान हो रहा है। क्या वो पीने से वाकई में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है? फ़ायदा उस सूरत में होता है अगर उसके साथ आप एक अच्छी सी विंडो बनाएं, ठीक है। मतलब आपने बिलफर्ज 11 to 7 की विंडो बना ली, इसके अंदर आपने खा लिया, और 11 o'clock आपने अच्छे से ड्रिंक्स ले लिए, 2-3 ग्लास उसके ले लिए, ठीक है। 2-3 ग्लास आपने दोपहर में लंच में ले लिए, और 7 o'clock जब आपकी विंडो क्लोज़ हो रही है उस वक्त आपने ड्रिंक ले लिया, ठीक है। और ये विंडो के अंदर आपने सॉलिड चीज़ें, जो भी आपका डाइट प्लान है उसको फॉलो आपने किया। विंडो के क्लोज़ होने के बाद आप ये ड्रिंक लें, मगर फिर सॉलिड्स ना लें,
तो फिर आपका वेट लॉस हो जाएगा। अगर आपने ड्रिंक्स भी लेने हैं, साथ में आप चाह रहे हैं कि वेट लॉस भी हो, आपने अच्छी विंडो भी नहीं बनाई हुई अपनी, तो फिर वेट लॉस नहीं होता। अकेला ड्रिंक कुछ नहीं कर सकता, उसके साथ आप थोड़ा ट्रिक होके चलें, 30 to 40 मिनट्स का साथ में वर्कआउट भी कर लें, तो आपकी बॉडी जो है वो बहुत अच्छे शेप में आ जाएगी। तो जो आप फैट को बर्न कर रहे हैं, जो आपका वेट लॉस हो रहा है, वो भी एक तरीके से हो रहा है। तो थोड़ी सी साथ में वॉक भी कर लें, थोड़े से क्रंचेस भी कर लें, तो दैट मेक्स अ वेरी गुड एंड एक्सेलेंट कॉम्बिनेशन। ज़बरदस्त। और एक और आई लव टॉकिंग अबाउट दिस, सोशल मीडिया पे आई थिंक हर दफ़ा थोड़े थोड़े अरसे बाद ना जिस तरह मौसमी चीज़ें आती हैं, तो मौसमी आजकल मेथी दाना बड़ा पॉपुलर हुआ है। हर दूसरे आपको एक ना एक व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है या फेसबुक पे आता है और somebody is either भिगोइंग इट एंड ड्रिंकिंग इट, कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो मेथी दाना क्या वाकई में इफेक्टिव है फॉर वेट? मेथी दाना बहुत इफेक्टिव है। उसकी वजह यह है कि हमारे पास, जैसे आप कह रही हैं कि हर बंदा आता है और मेथी दाना की रेसिपी लेके आ जाता है, उसी तरीके से हमारे पास तकरीबन हर लेडी या विमेन या बच्ची आ रही है हार्मोनल प्रॉब्लम्स के साथ। कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता क्लिनिक का कि PCOS वाले पेशेंट मेरे पास ना आ रहे हो, या हार्मोन्स के प्रॉब्लम या फेशियल हेयर के प्रॉब्लम ना आ रहे हो। मेथी दाना में इतनी खसूसियत बताई गई है कि अगर लोगों को इसके फ़ायदे पता चल जाएं, तो कहा गया है कि शायद सोनार इसको अपने पास जो है ना लॉकर्स में रखना शुरू कर दें और सोने के दान में बिकने लग जाए। ये इसके बारे में फ़ैक्ट है। तो मेथी दाना या फ्लैक्स सीड्स का 1 टीस्पून अगर रेगुलरली आप यूज़ कर सकते हैं, पानी के साथ कर लें या इनमें से किसी भी ड्रिंक के साथ आप उसको डाल के ले लें, आपके हार्मोन्स बहुत अच्छे बैलेंस्ड हो जाते हैं, आपकी साइकिल्स बहुत अच्छी रेगुलर हो जाती हैं, फेशियल हेयर के इश्यूज़, आपके कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज़, वो सब सेटल हो जाते हैं। तो जब इतनी चीज़ें मेथी दाना में है तो वाई नॉट। मैं तो खुद अपने प्रिस्क्रिप्शन में कहती हूँ कि आप 1 टीस्पून फ्लैक्स सीड्स का इस्तेमाल रेगुलर बेसिस पे करें और टिल डेथ, मतलब पूरी ज़िंदगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मेथी दाना भी आपने बताया कि और कि टाइम कोई है, कोई स्पेशल टाइम है वही यू शुड हैव इट एक्सेट्रा? दिन का टाइम है हर चीज़ का। मतलब ये आप अपना गोल्डन रूल बना लें कि 7 से 7:30 बजे आपकी विंडो बंद हो रही है, उसके बाद सॉलिड्स आपने इस्तेमाल नहीं करने। कुछ लोगों को डाइजेशन प्रॉब्लम्स होती हैं, वो भी बहरहाल एक सीड्स ही हैं, तो दिन में आप इस्तेमाल करें इन तमाम तर चीज़ों को। दिन का टाइम रखें हर चीज़ के लिए, और 7 to 7:30 के बाद जब आपकी विंडो क्लोज़ हो जाती है, उसके बाद सिर्फ लिक्विड्स हैं, चाय, ग्रीन टी, हर्बल टीज़ हो गई, आपने सिनेमन टी ले ली, जिनको स्लीप डिसऑर्डर्स हैं वो कैमोमाइल टी ले लें, इस टाइप की चीज़ें ले लें, तो वेट लॉस के रिजल्ट्स कहीं भी नहीं जाते, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच डॉक्टर आयशा, आपका आने का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ नाज़रीन, हम लोग जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने। ब्रेक से वापस आएंगे, थोड़ी सी वर्जिश के बारे में बात करेंगे, तो कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट और होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। मेरे साथ में अगले मेहमान सेट पे मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तलहा फारूकी, फिटनेस कंसल्टेंट है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। बात हो रही है ऑफ ट्राइंग टू गेट बैक इनटू रूटीन आफ्टर रमज़ान। रमज़ान के अंदर ऑब्वियसली बिकॉज वी आर फास्टिंग, तो नेचुरली आई थिंक वो आपकी जो सारी की सारी खाने पीने की हैबिट रूटीन होती है, ईच एंड एवरीथिंग वो सब चेंज हो चुकी होती है, बिल्कुल चेंज हुई भी होती है। एंड देन व्हेन यू कम आउट ऑफ रमज़ान, आई फाइंड अ लॉट ऑफ पीपल गेन वेट एंड स्टफ एंड यू नो बैड स्टमक, यस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो आप मुझे बताएं कि किस तरह से हम लोग वापस से अपनी फिटनेस रूटीन में। अच्छा, एक क्विक सी मैं बड़ी जल्दी से एक टिप देना चाह रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम जब रमज़ान आए तो कोशिश करें, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, ये मेरी अपनी रिसर्च भी है और बड़ी ऑथेंटिक बात है, कभी भी रमज़ान को ना फिटनेस गोल की तरह नहीं ले जाया करें, हेल्थ गोल की तरह ले जाया करें। बिकॉज द लॉन्गर आवर यू आर थर्स्टी, और उसकी वजह से आप किसी भी फिटनेस या हेल्थ गोल को अचीव नहीं कर सकते जब तक आपकी बॉडी में सही सर्टेन अमाउंट का हाइड्रेशन नहीं हो, पानी नहीं हो। बहुत सारे लोग समझते हैं कि ये रमज़ान जो है इंटरमीडिएट फास्टिंग की तरह है, बिल्कुल नहीं, इसकी तरह ऐसे नहीं है, क्योंकि लॉन्गर आवर्स के लिए आप थर्स्टी रहते हैं और ऑब्वियसली आपकी बॉडी डिहाइड्रेट रहती है। आपकी बॉडी को किसी भी गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए, फिटनेस गोल को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि पानी का इस्तेमाल किया जाए और पानी ज़्यादा पिया जाए। ऑब्वियसली तभी जाके आप कहीं आपने देखा होगा रमज़ान जब स्टार्ट होता है 3 to 4 डेज़ आपका मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है, आपके स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो जाते हैं। अच्छा, मैं अब आ रहा हूँ पोस्ट रमज़ान के ऊपर आ रहा हूँ। द थिंग इज़, जो फर्स्ट थिंग फर्स्ट है वो स्लीपिंग पैटर्न आपका डिस्टर्ब हो चुका होता है।
जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है। जैसे डॉक्टर आयशा ने भी बताया आपको कि जो स्लीपिंग हार्मोन्स हैं हमारे, उसको मेलेटोनिन कहते हैं। उसके बाद सेरोटोनिन हमारे बॉडी में प्रोड्यूस होता है जो कि हैप्पी हार्मोन्स होते हैं। जब तक हमारी बॉडी की स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब रहता है, हमारी बॉडी की नीड जो है, जो स्लीपिंग नीड है वो पूरी नहीं होती, तब तक हमारी बॉडी रिएक्ट नहीं करती, हमारा ब्रेन रिएक्ट नहीं करता। दैट्स वाई कि उसके अंदर हैप्पी हार्मोन नहीं बनते, जो हमारा बॉडी के स्ट्रक्चर है, जो सिस्टम है, वो सही तरह से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता उस स्ट्रक्चर को। तो सबसे पहले जो मैं मशवरा दूंगा, जो स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हुआ हुआ है, कोशिश करें कि उसको अपने जो डिज़ायरिंग रेंज है उस तक लाने की कोशिश करें। मुझे मालूम है कि हम लोग, हाँ मैं आपको स्लीपिंग एड ले लें? नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन थोड़ी सी कोशिश करें, थोड़ी से मुश्किल होगा, लेकिन कोशिश करें एक दिन पूरा साइकिल आप जागते रहें और रात को डिज़ायरेबल टाइम से भी पहले लेट जाएं सोने के लिए। आपको थोड़ी सी आई जाएगी, थोड़ी सी मुश्किल होगी, लेकिन एक्चुअली मेलेटोनिन वैसे भी इशा के बाद से सुबह 3:30-4 बजे तक हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होता है। तो मेलेटोनिन को वो बेस्ट टाइम होता है कि अगर आप उसको अवेल कर लें। इशा के बाद आपने इशा पढ़ी, खाना खाया और अर्ली टू द बेड कोशिश करें 1-2 घंटे पहले। और एक और सबसे बड़ी कोशिश करें कि टीवी एंड मोबाइल स्विच ऑफ कर दें, क्योंकि जब तक आपका मोबाइल ऑन रहेगा आप कहेंगे मैं जाग रही हूँ, चलो देख लेती हूँ, और आपको पता है एक दफ़ा आप सोशल मीडिया पे गए, देन यू वेस्ट यू लॉट्स ऑफ टाइम। तो कोशिश करें कि आप अर्ली टू द बेड। स्लीपिंग पैटर्न अगर आपका सही हो जाता है तो फिर सेकंड जो हमारी स्टेज आती है वो आती है वाटर इनटेक की। आपने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा कि जैसे रमज़ान हमारा जैसे अभी ख़त्म हुआ है, मैं इवन अभी 2-3 दिन से मैं प्यासा रह रहा हूँ जानबूझ के, मुझे समझ नहीं आता। जब कोई पानी पी रहा होता है मैं देखता हूँ यार अच्छा रमज़ान नहीं है, पानी पी लेता हूँ। थिंग इसकी वाटर इनटेक ना बहुत ज़रूरी होता है। अपने हमारा जो मसल है ना, इट्स 75% वाटर, 25% प्रोटीन। तो 75% 80% तकरीबन पानी है हमारी बॉडी में। तो उसको वाटर इनटेक को फुलफ़िल करने के लिए हमें चाहिए कि अभी इतनी गर्मी है इस वक्त भी 2 से 2.5 लीटर पानी ज़रूरी है पीना। तो वाटर इनटेक फुलफ़िल करें ताकि आपकी जो मेटाबॉलिज्म है वो थोड़ा सही रहे। और ऑब्वियसली पकौड़े समोसे खाए हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा वेट गेन हुआ होता है, मेटाबॉलिज्म वैसे ही स्लो हो जाता है, स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब है, देयर इज लॉट्स ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन। अगेन ऑब्वियसली ईद के फ़ौरन बाद हम लोगों के जॉब्स सारी चीज़ें वापस बैक टू द रूटीन। सुबह मॉर्निंग में उठना, रात के पूरे जागे हुए, हालत बुरी, रोबोट बने हुए बुरी हालत हुई है। तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम। थर्ड थिंग ऑब्वियसली ईटिंग हैबिट्स आपकी। ईटिंग हैबिट्स बिल्कुल डिस्टर्ब हो चुकी होती हैं, क्योंकि विंडो जो हमारी सहर टू अफ्तार है उसके अंदर हम लोग बहुत सारी चीज़ें कर रहे होते हैं, नमाज़ें भी होती हैं, वर्कआउट भी होता है, उसके बाद फिर थोड़ा बहुत टीवी भी देखना होता है, फैमिली को भी टाइम देना होता है। तो उसके अंदर मेरे ख़्याल से बहुत सारी ऐसी चीज़ें डिस्टर्ब हो जाती हैं जो कि आपकी बॉडी की नीड होती है। जैसे कि आप को 5-6 मील्स लेनी होती है लेकिन आप नहीं ले पाते। मेरे ख़्याल से 2 से 3 मैक्सिमम मील्स होती है, क्योंकि हमारे यहाँ कोशिश ये होती है अफ्तार के वक्त बहुत ज़्यादा पानी पिया जाए। पानी के बाद फिर शरबत होता है, उसके बाद फिर छोले होते हैं, उसके बाद फ्रूट चाट होती है। फिर अगर आपने पकौड़े या समोसे भी खा लिए हैं तो इट्स मीन के इट विल टेक 2 to 3 आवर्स टू डाइजेस्ट इट। वो 3 से 4 घंटे जो होते हैं वो ऑब्वियसली डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं। तो आपकी इशा की नमाज, तरावी, उसके बाद 11 बज जाते हैं। 11 साढ़े 11 बजे अगर आप खाना खाएंगे तो फिर आप सहरी नहीं कर सकते, सहरी इतनी हैवी नहीं हो पाती। और अगर आप ज़बरदस्ती कर भी लेते हैं तो आपका मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। थिंग इसके अभी ऑब्वियसली विंडो ओपन हो गई है तो कोशिश करें छोटे पोर्शन में खाएं, हाई फाइबर फूड खाएं, ताकि आपका पेट स्टार्टिंग में पहली मील जो लें ना, जो ब्रेकफास्ट लें, वो कोशिश करें कि हाई फाइबर भी हो, हाई प्रोटीन भी हो, थोड़ी सी हाई प्रोटीन भी हो और हाई फाइबर भी हो। कार्ब्स को कट नहीं करना, एकदम वेट ड्रॉप करने की ज़रूरत नहीं है। बीइंग अ पर्सनल ट्रेनर मैं हर एक को ये कहता हूँ, जब रमज़ान स्टार्ट हुआ था तब भी कहा था कि 2 से 3 दिन आप अपनी स्लीपिंग पैटर्न को सही करें, अपनी जो डाइट रूटीन है उसको सही करें, उसके बाद फिर आप वर्कआउट की तरफ आएँ। मैं अभी भी यही कह रहा हूँ कि वर्कआउट अगर करना है आप 2 से 3 दिन, 4 दिन या 1 हफ़्ता कोशिश करें। जब तक आप बैलेंस नहीं हो पाते तब तक खाने पीने से, सोने से, पानी है और बहुत सारी चीज़ें, अपना स्केड्यूल है, जब तक वो बैक टू द रूटीन नहीं आता ना, जब सारी चीज़ें वर्कआउट नहीं कर, जब चीज़ें सिंक्रोनाइज हो जाएं, क्योंकि आप वर्कआउट भी करेंगे ना, आप एक्स्ट्रा बर्डन डाल रहे हैं, स्ट्रेस डाल रहे हैं बॉडी पे। अच्छा, वर्कआउट एक मज़ेदार चीज़ बताऊं, वर्कआउट समझते हैं कि वर्कआउट ग्रोथ का नाम है, वर्कआउट एक्चुअली आप डैमेज कर रहे होते हैं। जब आप रेस्ट देते हैं, जब आप सो रहे होते हैं, तब उसकी रिकवरी होती है। डॉक्टर आयशा ने भी ये सेम चीज़ बोली कि जब हम सो रहे होते हैं तो हमारे सेल्स जो है उसका रिकवर कर रहे होते हैं। आप देखें, अगर आप वर्कआउट करें और अगर आपकी स्लीपिंग पैटर्न सही नहीं है, आप डिस्टर्ब हैं, तो आपको रिजल्ट आ ही नहीं सकते, नहीं आते। और
थोड़े अरसे बाद जो है वो आप बॉडी नेगेटिव इफेक्ट करना शुरू हो जाती है और उसके बाद यू हैव टू लीव द वर्कआउट बुरी तरीके से। हाँ, फिर बुरी तरीके से फिर आप ओवर ईटिंग और स्ट्रेस वो सारी चीज़ें आना शुरू। सो उस सब कुछ को अवॉइड करें। नाज़रीन, हम जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक की जाने, ब्रेक से वापस आएंगे, इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। आप लोग कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए चाय टोस्ट पर होस्ट। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक एवरीवन। हमारे साथ यहाँ पे तला फारूकी मौजूद हैं और बातचीत हो रही है एक्सरसाइज के बारे में एंड हाउ टू गेट बैक इनटू रूटीन आफ्टर रमज़ान, स्पेशली एक्सरसाइज रूटीन। तला, मुझे ये बताएं कि आपने कहा कि पहले 5-6 दिन जो है अपने आप को ज़रा सीधा कर लें, वापस रूटीन में आ जाए, फिर वर्कआउट स्टार्ट करें, ऐसे ही है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब एज्यूम करते हैं कि सब लोग रूटीन में आना शुरू हो गए हैं, सही है। तो फिर क्या करें? एक्चुअली मैं जो वर्कआउट अभी आप लोगों को बता रहा हूँ, इट्स वेरी वेरी बेसिक वर्कआउट। ऐसा वर्कआउट है कि आप थोड़ी सी वॉक की है, आप किसी ऑफिस में हैं, आप अपने घर के अंदर हैं, आप ये वर्कआउट आराम से कर सकते हैं। और जो मैं रैप्स बता रहा हूँ, उस रैप्स पे अगर आप करेंगे और क्या नाम है, जो जितने सेट्स बताऊँगा वो करेंगे, तो इन द एंड आफ्टर 1 वीक इंशाल्लाह आप फील करेंगे कि आप बैक टू द रूटीन, आप फिटनेस लेवल आपका हाई होता जा रहा है। और अगर आपने जिम ज्वाइन करना है तो फिर आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं आराम से। ज़बरदस्त। ठीक है, विल स्टार्ट विद डायनेमिक स्ट्रेचेस। स्ट्रेचेस बहुत ज़रूरी होते हैं, लेकिन ये डायनेमिक स्ट्रेचेस इसलिए कहलाते हैं क्योंकि इसमें मूवमेंट होती है। स्टैटिक स्ट्रेचेस ऑब्वियसली आप होल्ड करते हैं, इसमें होल्डिंग नहीं है। तो विल मूव आवर बेसिक जॉइंट्स, ठीक है, ताकि मोबिलिटी हो और हमारी बॉडी रेडी हो जाए विद हायर इम्पैक्ट के लिए। सही। और ये आप 10 to 15 सेकंड्स के लिए कर सकते हैं। मैं इसको थोड़ा सा क्विक करूँगा। ठीक है, एंड एंटी टाइम क्लॉक, का बिग मुकाबला। सर्कल, सॉरी, सही है। ओके, नाउ फेस स्ट्रेट, वर्क विद द कोर। अभी तक तो बहुत आसान लग रहा है। या अभी तक आसान ही है वैसे। ओके, नाउ इट्स जैसे वर्कआउट का नाम सुनते हैं ना तो स्लो डाउन एंड स्लो अप। यस, हार्ट रेट वैसे ही ऊपर जाना शुरू हो जाता है। हाँ। 2 3 so 10 reps, 15 reps, or for 10 seconds or 15 seconds, totally up to you guys. 3 2 1 and done. And then slow each side, high knees, ठीक है, जितना ऊपर जा सकता है, क्योंकि मोस्टली हमारे हैमस्ट्रिंग एंड लोअर बैक स्टिफ होती है। तो वेरी स्लो, ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जब हार्ट रेट ऊपर हो जाए, आपकी बॉडी मोबिलिटी में आ जाए, तब आप फास्ट कर सकते हैं। So it's for 20 seconds and 3 sets. 20 seconds and 3 sets. Then second one, 3 2 1 basic jumps. ठीक है, बहुत बेसिक वर्कआउट आपको बता रहा हूँ। सही है। ये ऐसे वर्कआउट हैं जो आप आराम से एक जगह पे रूम में किसी भी ग्राउंड में कहीं भी कर सकते हैं। ठीक है, 3 2 1 डन। थर्ड एक्सरसाइज बॉडी वेट है। अगेन इसको कहते हैं बेयर वॉक एक्चुअली। वॉक विद योर हैंड्स एक्चुअली। So stand in the same position, walk down, spine straight, walk back and stand up. ओह ओके, इसका थोड़ा सा अगर हायर वर्जन करना है, down, tap, tap and back. That's it. So 8 reps, 3 sets. ठीक 7 to 8 reps, 3 sets. It seems to be easy, लेकिन जब आप ये परफॉर्म करेंगी, it's really hard. क्योंकि मैं कभी भी किसी चीज़ को इजी नहीं सोचती तला। मैं तो पहले ही डरी हुई होती हूँ। एक्चुअली बॉडी वेट ट्रेनिंग की ना एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है, रिजल्ट बड़े अच्छे देता है। उसकी वजह ये, इफ़ यू कांट लिफ्ट योर बॉडी, वाज द क्वेश्चन लिफ्टिंग द वेट्स। यू हैव टू लिफ्ट योर बॉडी फर्स्ट। आपने देखा होगा पुलअप्स करना, पुशअप्स करना सबसे मुश्किल काम हो जाता है। पुलअप्स करना बिल्कुल आप बाइसेप्स कर सकती हैं, आप ट्राइसेप्स करेंगी, लैटरल करेंगी, 2 kg से 3 kg भी चली जाएंगी, लेकिन पुशअप्स नहीं हो पाते, पुलअप्स नहीं हो पाते। दैट्स द रीज़न, क्योंकि आप अपनी बॉडी लिफ्ट शुरू से करना ही नहीं चाहती। वो वाली एक्सरसाइज होती नहीं हमारे से। सो वो ग्रेजुअली स्टार्ट होती है। दैट्स वाई मैंने कहा कि इसको बहुत लाइट रखें। 7 to 8 reps, 3 sets, गुड इनफ। ठीक है, एंड अगेन इफ़ यू हैव एनी सोफा और चेयर, जस्ट ठीक है, stand next to it like this, upper body straight, elbow high, chin high, stretch your butt and all the way up. ये स्क्वाट्स हैं। स्क्वाट्स की हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा गलत पोजीशंस होती है। ये बेसिक वेरिएशन है। पीछे सोफ़ा भी होगा या कोई चेयर होगी तो आप घबराएंगे नहीं, आप डरेंगे Injury नहीं, से और भी आप डरेंगे। इंजरी से भी सेफ रहेंगे और आपका परफॉर्म भी बहुत अच्छा होगा। स्लो डाउन, स्लो अप, स्लो डाउन,
स्लो, जस्ट टच एंड अप, बैठना नहीं है, जस्ट टच एंड अप, टच एंड अच्छा, अप। स्क्वाट्स touch. किस चीज़ के लिए हेल्पफुल होते हैं? लेग्स के लिए? यस, और- क्वाड्स, क्वाड्रिसेप्स, जो सामने वाले थाई के मसल्स होते हैं। दीज ऑल एरियाज, यस। सही। और मैं थर्ड एक्सरसाइज जो अभी करवा रहा हूँ आपको, वो बिल्कुल इसके बैक का एरिया, हैमस्ट्रिंग, जो सबसे ज़्यादा नेग्लेक्ट होता है। ठीक है। इट्स कॉल्ड गुड मॉर्निंग, ये वैसे योगा का वर्कआउट है। सो अपर बॉडी स्ट्रेट, हैंड्स हियर, चिन हाई, स्पाइन बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, विल गो डाउन, मेक ए 90 डिग्री, स्लाइटली होल्ड एंड ऑल द वे अप। सो डाउन इनहेल, अच्छा, इसमें नी नहीं बेंड हो रही नहीं, अगर नी आप- लॉक होगी, नी locked दैट्स है। वाई हैमस्ट्रिंग पे लोअर बैक पे इफेक्ट आएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि इसको लो इम्पैक्ट रखिएगा, जर्क नहीं दीजिएगा, बहुत ज़्यादा फास्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर जैसे ही नी बेंड होगी तो फिर हैमस्ट्रिंग तो एंगेज ही नहीं। नहीं फिर लोअर बैक आ जाएगी। तो हमने हैमस्ट्रिंग को एंगेज करना है एक्चुअली। ठीक है, गॉट इट? तो ये भी अगेन 3 सेट्स 10 रैप्स। तो हमारे पास टाइम है अभी, जल्दी क्विक करूँ? हाँ जी, जल्दी से। ठीक है सही। बस व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे, कोशिश करें कि हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाएं और खुश रहें। थैंक यू सो मच तलहा, आपका आने का बहुत बहुत आपका भी शुक्रिया। बहुत-बहुत शुक्रिया। आई लव द फैक्ट दैट तलहा gave us a couple of really quick exercises that you guys can try out at home. I hope कि आप लोगों को आज का शो पसंद आया होगा और आप रूटीन के अंदर जल्द से जल्द चले जाएं। बट लाइक तलहा said very rightly कि give it a couple of days to get back into your normal routine. कुछ नहीं होता, हम किसी जल्दी में नहीं हैं। पहले अपनी स्लीप और हाइड्रेशन और खाने को पूरा कर लें, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता सोचें। कुछ नहीं होता, कोई तेज़ कोई रफ्तार कोई ऐसा सीन नहीं है। सो रिलैक्स, गिव योरसेल्फ टाइम, ब्रीथ ईजी। इसी के साथ आज का शो का इख्तिताम हुआ है। कल मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, तब तक के लिए मुझे मीटिंग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।